सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। पिछले 2 वीडियो में हम सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सृष्टि मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे संसार, विश्व, जगत या ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। विश्व धातु से बना है विश्व और ब्रह्मांड समूचे विश्व का दूसरा नाम है, जिसमें निर्जीव और जीव दोनों विद्यमान हैं। जगत का अर्थ होता है संसार और संसार जन्म और मृत्यु के क्रम को कहते हैं। यही सृष्टि है। इस सृष्टि का सृष्टि काल पूर्ण होने पर यह प्राकृत प्रलय काल में ब्रह्मलीन हो जाएगी और फिर कुछ कल्प के पश्चात पुनः सृष्टि चक्र प्रारंभ होगा। इस सृष्टि में मनु के पुत्र अर्थात मानव निवास करते हैं। सूर्य को संपूर्ण सृष्टि की आत्मा कहा जाता है। ब्रह्मांड को प्रकृति या जड़ जगत कहा जा सकता है। इस ब्रह्मांड या सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और प्रलय लगातार चलता रहता है और अभी भी चल रहा है और निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। 4 प्रकार की प्रलय है: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। प्राकृत में प्रकृति हो जाती है भस्म रूप और भस्म रूप बिखर कर अणु रूप हो जाता है। श्रुति के अंतर्गत आने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ वेद सृष्टि को प्रकृति, अविद्या या माया कहते हैं। इसका अर्थ अज्ञान या कल्पना नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि ऐन्द्रिक अनुभव एक प्रकार का भ्रम है। इसके समस्त विषय मिथ्या हैं। ऐन्द्रिक यानी जो इंद्रियों से संबंधित है। जगत मिथ्या है। इसका अर्थ यह है कि जैसा हम देख रहे हैं, जगत वैसा नहीं है। इसीलिए इसे माया या मिथ्या कहते हैं, अर्थात भ्रमपूर्ण। जब तक हम इस जगत को अपनी इंद्रियों से जानने का प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में कोई एक परिपूर्ण सत्य नहीं होगा। जगत संबंधी सत्य को जानने के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान से उपजी भ्रांति को दूर करना आवश्यक है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि कुछ पशुओं को काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है, वह जगत को काला और सफेद ही मानते होंगे। तब मनुष्य को जो दिखाई दे रहा है, उसके सत्य होने का क्या प्रमाण है? धन्यवाद।